हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूं प्रियंका। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका ब्लॉगर में। आशा है कि आप सभी भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो आज है 1 तारीख और मैं सुबह बनाने जा रही थी तोरई की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने तोरई के लिए जो कढ़ाई है वो ले ली है। उसमें कर दिया है थोड़ा सा तेल और अजवाइन और हींग का छौंक लगा करके मैं उसमें तोरई डाल देती हूँ। उसके बाद मैं अपने जो बेसिक से मसाले होते हैं, सूखा धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक, ये सब डाल देती हूँ। और आज बनानी थी मेरे को सूखी सब्ज़ी, तोरई की सब्ज़ी। मैंने जैसे कि सूखी बनाने के लिए छौंकी थी और इसीलिए मैंने ये बड़ी कढ़ाई जो है ली थी कि जिससे कि तोरई की सब्ज़ी वो ज़्यादा बन सके, और इसीलिए ज़्यादा काटी थी। तो मैं यहाँ पर तोरई की सब्ज़ी में छौंक लगा करके और ढक कर के इसे छोड़ देती हूँ और अपना आ जाती हूँ आटा लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना लगाती हूँ आटा। तो आटा लगाने के बाद वही बच्चों की जो रूटीन रहेगी उसके लिए फिर मैं आटा लगाने के बाद आ जाऊँगी अपनी सब्ज़ी को देखने के लिए। सब्ज़ी को देखूँगी। इधर डेजी है जो वो आ जाती है अपनी लस्सी पीने के लिए किचन में। तो यहाँ पर डेजी पीती है अपनी लस्सी और मैं बना रही थी इसके लिए लंच। तो इधर मेरे जो तवा है मैंने रख दिया है और मेरी कढ़ाई में सब्ज़ी है जो मेरी वो बन चुकी है। तो मोस्टली मेरी तोरई की सब्ज़ी है वो बन चुकी थी, लेकिन मैंने इसमें पानी नहीं किया था बिल्कुल भी, और पानी इसमें तोरई ने अपने आप ही छोड़ दिया था। तो फिर भी थोड़ी सी सूखी न बन करके थोड़ी सी गीली सी बनी थी। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए पराठे हैं जो सेक देती हूँ और उधर मेरी जो तोरई की सब्ज़ी है वो बनती है। यहाँ पर है मैं अपनी तोरई की सब्ज़ी, वो मेरी जो है समथिंग बन चुकी थी और मैं बच्चों के लिए निकाल करके बच्चों का लंच पैक कर देती हूँ। यहाँ पर आ जाता है सक्षम, जो कि देख रहा था कि किसकी सब्ज़ी बनाई है। तो उसके बाद फिर मैं सक्षम के लिए लंच रख देती हूँ। ये पी लेता अपनी लस्सी पीने के बाद सक्षम जो है वो निकल जाता है। उसके बाद ये अपनी जो है कि मैं इनकी सब्ज़ी जो लंच में रख देती हूँ। तो उधर सक्षम और डेजी जो अपना लंच लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने भोले बाबा को नहलाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने भोले बाबा को पहले नहला देती हूँ, फिर उसके बाद देती हूँ तुलसी माला और उसके बाद देती हूँ मैं अपने सूर्य भगवान को जल। तो यहाँ पर मैं जल देने के बाद बनाती हूँ चाय, जो कि मम्मी पापा और अपने लिए। और तोरई की सब्ज़ी मैंने बच्चों के लिए निकाल दी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें और उबाल दिया था। हालांकि सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, लेकिन मैं इसे धीमी आंच पर थोड़ी सी और पका रही थी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ चूल्हे पर रोटियाँ बनाने के लिए। तो जब मैं जिस टाइम मैं रोटियाँ बनाने के लिए आई थी उस टाइम पर बारिश नहीं थी। और बारिश का क्या है कि जब भी मैं चूल्हे पर रोटियाँ बनाने के लिए जाती हूँ उसके थोड़ी देर बाद बारिश आ जाती है और मेरी थोड़ी सी जैसे रोटियाँ बचती हैं तो बारिश आ जाती है। तो देवरानी लेकर के आ जाती है छतरी और बोलती है मेरे से, मतलब करनी रोटी चूल्हे पे ही है तो छतरी लेके करो। ऐसे ही बहन राम जी बाबा बात है, मैंने ऐसी कसम दे दी। और जब रोटी बनाने बैठू जब बरस के बैठ जा। हमें देखा तो छतरी पकड़ रहा कि रोटी कैसी हो पर करनी चूल्हे पे ही है। 5-4 रोटी रही इनके लिए, कहा गैस चलाऊं। बारिश आ रही है, डेली काम है बारिश को। वही बात है कि थोड़ी सी रोटी बची जो ये भी है। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में। किचन में मेरे बर्तन हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, और जब किचन फैली सी दिखती है तो देख कर के मन नहीं लगता, और जैसे किचन क्लीन हो जाती है तो बहुत मन लगता है। उसके बाद मैं अपनी चूल्हे की जो है लिपाई करती हूँ आकर के उसको साफ़ करके। तो उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। चूल्हे को जैसे ही मैं लिपाई करके उसके बाद मैं अपने बर्तन साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले कर देती हूँ अपने बर्तन साफ़।
यहाँ पर मेरे जो बर्तन हैं वो साफ़ हो चुके हैं। बर्तन धुलने के बाद किचन और उनको समेटने के बाद किचन एकदम से क्लीन हो चुकी है। क्लीन किचन देख करके अलग ही खुशी सी होती है, अलग ही मन सा लगता है। तो यहाँ पर मेरी जो किचन है वो हो चुकी है साफ़। उसके बाद का मैं दिखाती हूँ दोपहर बाद का मौसम, जो कि 4 बजे के समथिंग बहुत ही मतलब बारिश का और ऐसा मौसम था। और घर वालों की फरमाइश थी कि आज हमें अंगे ही बना करके खाने हैं। तो इसके लिए मैं रख देती हूँ कुकर में आलू, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ अपना आटा और थोड़ा सा बेसन, और इसमें मैं डाल देती हूँ हींग, अजवाइन, सूखा धनिया, नमक और मिर्च डाल करके मैं इस आटे को अच्छा सा लगा देती हूँ। नहीं ज़्यादा पतला लगाना है और ना ही ज़्यादा टाइट लगाना है, क्योंकि टाइट लगा देते हैं तो उसमें फिर आलू की जो स्टफिंग है वो अच्छे से भर नहीं पाती है। तो इसलिए हम इसे लगा लेते हैं मीडियम सा, ना ज़्यादा पतला रहे ना ज़्यादा टाइट रहे। तो एक तरफ मैं यहाँ पे आलू वो जो अपना आटा रहता है उसको लगा लेती हूँ, और दूसरी तरफ मेरे जो आलू हैं वो बॉयल हो जाते हैं। आलू जैसे ही मेरे बॉयल होते हैं तो उसके बाद मैं जाऊँगी उन्हें छीलने के लिए। पर मैं जो है वो अपने आलू छीलने के लिए आ जाती हूँ। और बारिश है कि जितना टाइम हमें हो रहा था कि हम अंगे बनाएंगे, जो कि हम अंगे हैं जो वो बनते हैं हमारे राख में अंगीठी में डाल करके, लेकिन अंगीठी जो वो हमारी भारी होती है तो इसलिए हम उसे नहीं ले करके एक तसला लेते हैं लोहे का, उस तसले में राख डाल करके उसमें आँच जला करके उसमें बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं उबाल करके आलू उसके बाद छील लेती हूँ। छीलने के बाद यहीं पर आ जाती है मेरे पास काशवी, वो मेरे से बात करने लगती है, मम्मा ये क्या है। तो मैं उसे झूठ बोल मतलब मजाक बोल करके मैं बोल देती हूँ कि ये आलू नहीं है, ये है अरबी। वो बोलती है कि नहीं ये आलू है। तो यहाँ पर वो खेलती रहती है बॉल से, तो पहले वो किवाड़ लगा देती है, फिर बॉल को मेरी तरफ कर देती है, फिर मैं इसको दे देती हूँ, तो ये मेरे से बातें करने लगती है। तो आलू ऐसे ही मेरे यहाँ पर छिल जाते हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी चटनी बनाने के लिए, जो कि मैंने आटा है वो लगा ही दिया है। उसके बाद मैं बनाऊँगी यहाँ पर आलू की चटनी। आलू की चटनी बनाने के लिए उसको मैं पहले आलू को अच्छे से मथ लूँगी, जो मेरा मैसर है उससे इसको मैश करके। उसके बाद मैं इसमें हल्दी नहीं डलेगी, इसमें डलेगी 1-2 हरी मिर्च जो मैं कट करके डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग, जीरा, नमक, मिर्च और सूखा धनिया। ये सब चीज़ मिला करके मैं इसकी आलू की पिट्ठी बना लूँगी। और उसके बाद चटनी जो हमारी बन जाएगी, उसके बाद जो हम तसले में आँच जलाएंगे, उस आँच पर जला करके अंगे हैं जो वो मेरे को बनाने नहीं आते, मेरे को उनमें बनाने में थोड़ा सा मतलब बनते ही नहीं है, डर सा लगता है। तो ये अंगे बनाएंगी हमारी मम्मी। हम बस इनकी चटनी जो बना करके और जो आटा रहेगा उसकी स्टफिंग जैसे कचौड़ी भरते हैं उस तरह से हम भर भर के मम्मी को देते जाएंगे। तो यहाँ पर जो मम्मी है वो सीख रही हैं अंगे। आ जाइए आप भी खा लीजिए। जो ये अंगे होते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं। इनको हम कच्चे दूध के साथ खाते हैं, घी इसमें अच्छे से घी भर के फोड़ करके। तो इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। आशा है कि आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे होंगी। तो इसी तरह से मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक
ज़रूर किया कीजिए। यहाँ पे सक्षम था जो वो बारिश के लिए बता रहा था कि पानी रास्ते में इतना भर चुका है। तो यहाँ पर हमारे अंगे हैं जो वो धीरे धीरे बन रहे हैं। उसके बाद सक्षम आएगा तो वो सक्षम अंगा लेने के लिए आएगा, क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रहा था कि मुझे खाने हैं। तो यहाँ पर मैं सक्षम के लिए है ये अंगे को बीच में चम्मच से फोड़ देती हूँ, उसमें भर देती हूँ घी डालने के बाद फिर मैं इसको एक गिलास में दे देती हूँ दूध और कच्चा दूध जो कि मीठा होता है। इसको देने के बाद हम इसी तरह से अंगे को भरते हैं। उसको देने के बाद फिर सक्षम है जो ले जाता है। तो इसी के साथ मेरी राधे राधे।